डियर स्टूडेंट, आज हम एजुकेशन योगा एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे सेकेंड ईयर पेपर बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स पेपर। ठीक है, तो जो इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं पेपर, तो आज उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे और इसके लिए अच्छे से नंबर गेन्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये यूनिट फर्स्ट है। क्या है? यूनिट फर्स्ट है, योगा एजुकेशन का चौथा पेपर। ठीक है, तो जो योगा एजुकेशन है इसका चौथा पेपर है और ये इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं। भारतीय दार्शनिक के मतलब कितने भाग होते हैं, परंपरा के कितने, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, 2, 4, 3, 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? नास्तिक दर्शन कौन से हैं? चवार्क दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जिसमें ज़्यादा तक दो मतलब कि उपयुक्त सभी आते हैं वो 99% क्या होते हैं? सही होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें उपयुक्त सभी आ जाए, इसमें क्या होता है, लगभग सभी के मतलब सही होते हैं और ये 100% ये कह सकते हो कि ये सही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला है, जैसे कि देख लेते हैं अगले में योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद। तो इसका सही आंसर होगा महर्षि पतंजलि। मतलब योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय, मतलब योग दर्शन को सबसे पहले किन्हें मतलब कि प्रतिष्ठित किया था? महर्षि पतंजलि ने। किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला वेदांत। वेदांत दर्शन क्या कहते हो? वेदांत दर्शन मतलब कि वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि न्याय का तात्पर्य है। न्याय का तात्पर्य किससे है? चलिए इससे बात करते हैं। उचित, वांछनीय, सत्य, केवल प्राप्ति, उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मतलब निर्विकल्प समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति, तो ये दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही होगा। जैन दर्शन में पृथ्वी की को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? 4, 3, 2, 5। तो इसका कितने? जैन दर्शन में 4। पृथ्वी को कितने तत्वों में बांटा गया? तो जैन दर्शन में पृथ्वी को 4 तत्वों से निर्मित किया गया। कितने तत्वों से? 4 तत्वों से निर्मित किया गया है। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण व दुख व शांत, दुख दूर करने के उपाय हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या? संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, ये दोनों सही है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों की विवेचना की गई है? 2 तत्वों की। कितने? 2 तत्वों। तत्व मीमांसा के 2 तत्व, जैसे संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व। अगला क्वेश्चन है, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 7। इसमें से मैं आपको 99 क्वेश्चंस करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन? 99 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आपको जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 99 क्वेश्चंस इसमें से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें टोटल 70 नंबर का आता है क्वेश्चन। कितने नंबर का? 70 नंबर का होता है पेपर। और मैं इसमें आपको 100 प्लस करवाऊँ, मतलब कि 99 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये पहले 3 अंगों में बांटा है। कितने अंगों में? 3 अंगों में बांटा गया है, ठीक है। कितने अंगों में बांटा गया है? 3 अंगों में। गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, उपयुक्त सभी को। तो मतलब कि गीता में जो भक्ति का मार्ग बताया गया है, ज्ञान को भी बताया गया है। किसको बताया गया है? ज्ञान को। और भक्ति को भी बताया गया है। किसको बताया गया है? भक्ति को भी बताया गया है। और कर्म को भी बताया गया है। मतलब कर्म से भी हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए 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 अगला देख लेते हैं। अगले में जैसे आपको बताया गया, अगला क्वेश्चन क्या है? योग जीवन क्या होता है? योग जीवन को हम बात करते हैं। तो योग जीवन क्या होता है? योग जीवन व आत्मा का मिलन है। यह परिभाषा किस में बताई गई है? वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में, मोक्ष कर्म में। तो इसका आंसर क्या होगा? वेदांत में। क्या होगा? वेदांत में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो शारीरिक, मानसिक, गुप्त, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? मतलब योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, शिवानंद सरस्वती, पतंजलि, रूसो। तो इसका क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ऐसा किसने कहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, उपयुक्त सभी पर। तो भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? श्रद्धा पर, समर्पण पर और आस्था पर। इन तीनों में क्या है? बल दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या योग का शाब्दिक अर्थ है। संख्या योग का शाब्दिक अर्थ है क्या है? ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संख्या योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मतलब संख्या, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 25, 20, 25, 30, 21। तो इसका आंसर सही होगा 25। कितने? 25 का, ठीक है। 25 होते हैं। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 25 तत्वों का समावेश होता है, ठीक है। यम योग यम योग साधना का कौन सा सोपान है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, तृतीय। तो इसका क्या होगा? यम योग साधना का प्रथम होता है, प्रथम सोपान होता है। क्या होता है? प्रथम सोपान होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लाया जाता है? यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लाया जाता है? मन के, वचन के, कर्म के, इन सभी के। तो इसका सही होगा, मतलब मन से भी लिया जाता है और वचन से और कर्म से, दोनों मतलब तीनों से लिया जाता है। तो इन सभी का होगा। क्या होगा? इन सभी का आंसर सही होगा।
चलिए अगला, पुरुष और पुरुष विरोध विशेष के बीच का माध्यम क्या है? पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? तो प्रकृति, आत्मा, शरीर, सुंदरता। तो इसका सही होगा प्रकृति। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? प्रकृति का माध्यम होता है। किसका होता है? प्रकृति का माध्यम होता है। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सभी आते हैं, तो इसका आंसर तमोगुण होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मकता, रागात्मकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा उपयुक्त दोनों सही होगा। उपयुक्त दोनों। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थायित्व, अज्ञानतम, अज्ञानात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से क्या होगा? उपयुक्त दोनों सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगला में देखो जैसे दिया गया है, अगले में जैसे आपको बताया गया है, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? अहिंसा, सत्य व अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी सही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 2। तो इसमें सही होगा 5। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो चलिए नेक्स्ट देख ले, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? धर्म का पालन करना तप कहलाता है। किसके? वन, आश्रम, परिस्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही क्या होगा? द नंबर, मतलब कि उपयुक्त सभी। वन, आश्रम, परिस्थिति। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो वन, आश्रम, परिस्थिति, इन तीनों का पालन करना क्या है? कहलाता है, तप कहलाता है। क्या कहलाता है? तप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? जो इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य, परिग्रहण, अस्तेय, हिंसा। तो इसका सही क्या होगा? अस्तेय, मतलब अस्तेय, या फिर सही होगा क्या होगा? ब्रह्मचर्य। क्या होगा इसका आंसर? ब्रह्मचर्य। इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता है उसे कैसा जीवन कहते हैं? ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं, देखते हैं, शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणधान। तो इसका क्या होगा? शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणधान। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को संतोष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो? स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग दर्शन में आसन। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? आध्यात्मिक दुख से, अधिदैविक दुख से, आधि भौतिक दुख से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किनसे होता है? आधि दैविक दुख से, आध्यात्मिक दुख से, आधि भौतिक दुख से होता है। यानी ये सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सत्व का अर्थ है
सत्व का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, अवरोध, अंधकार, क्रियाशीलता। तो सत्व का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है। यह कथन किसका है? मतलब शंकराचार्य का, अरस्तु का, रूसो का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर शंकराचार्य है। इसका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, ऐसा किसने कहा था? शंकराचार्य ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? शंकराचार्य ने कहा था। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, जो आत्मा होती है, इसकी कितनी अवस्था होती है? तो इसकी अवस्था 4 होती है। कितनी अवस्था? 4 होती है। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती है। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई है? उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई है? 2, 4, 5, 3। तो उपनिषदों में मोक्ष की कितनी प्राप्ति की गई है? मतलब व्याख्याएं 2। कितनी है? 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? वेदों में मानव के कितने मतलब कि उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका अगला आंसर देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया उपनिषद में कितनी संख्याएं होती है। चलो नेक्स्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में दिखाया गया जैसे, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? संत व योगी, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप, साधन, उपयुक्त सभी। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, तप करते हैं और साधन करते हैं, साधना जिसे बोलते हो। ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी करते हैं। अगला है, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? बताइए। इसके जैन धर्म में। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उस योग को हम जैन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म कहते हैं। मुख्य उपनिषद, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या होते हैं? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 15। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। मतलब मुख्य उपनिषद निषद कितनी संख्या होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। अगला क्वेश्चन देख लो। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान, अवधान, प्रत्याहार, आसन। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ध्यान। क्या होगा? ध्यान। मतलब मन की एकाग्रता के लिए हमें कैसा करना चाहिए? अपने आप को ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? व्यक्त, अव्यक्त, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। मतलब प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? व्यक्त और अव्यक्त, मतलब दोनों से परिपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से बताइए कौन होगा? उपयुक्त दोनों। योग के कौन कौन से मतलब कि कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो इसमें सामाजिक और नैतिक, ये योग के क्या हैं? महत्वपूर्ण साधन हैं। चलिए अगला देख लेते हैं।
अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? अष्टांग, अष्टांग जानते हो ना? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, ध्यान। तो इसका क्या होता है? अष्टांग योग का प्रथम अंग यम होता है। क्या होता है? यम। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? यम द्वारा जो योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो इसका क्या होगा? शुभ भाव, आंतरिक भाव, उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव और आंतरिक भाव। ये दोनों भाव सही होंगे। क्या होंगे? ये दोनों भाव सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ठीक है, तो अगला क्या है? जैसे पाणिनि के, क्या है? पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, उपयुक्त सभी। तो इसमें पाणिनि के अनुसार शब्द की उत्पत्ति उपयुक्त सभी से हुई है। किससे हुई है? उपयुक्त सभी से हुई है। किससे हुई है? उपयुक्त सभी से हुई है। अगला है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संयोग, समाधि, युज, इनमें से कोई नहीं। तो योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युंज धातु से। किससे हुई है? युंज, यानी कि युंज धातु से हुई है। किससे हुई है? युंज धातु से हुई है। किससे हुई है? युंज धातु से हुई है। अगला है, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में? हिरण्य संहिता में, योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता। योग के प्रारंभ करने का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले में अगला है जैसे कि, जैसे देख लेते हैं, आप लोग देखिए इसको, देखिए थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें क्या दिया गया है? गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति कम बताया गया है? तो पहला 1/2, 1/2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, मतलब 1, 2, 3 सही है। ठीक है, इसका आंसर ये द नंबर सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है? मनु को, अर्जुन को, महर्षि पतंजलि को, सूर्य को। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य को। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? सूर्य को दिया था। किसको दिया था? सूर्य को दिया था। अगला है, योग सूत्र की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि, वेद व्यास, स्वात्मा राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? महर्षि पतंजलि। क्या होगा? महर्षि पतंजलि होंगे। क्या होंगे? इसका आंसर महर्षि पतंजलि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? पित्त, वात, कफ रूपी निर्दोषों, त्रिदोषों में समानता, अग्नियों में समानता, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन व मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। तो इसका सही होगा धातु की साम्यावस्था तथा शरीर में। इसका स नंबर सही होगा, मतलब सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आधि, व्याधि, उपद्रव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधि। मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आधि। क्या कहा जाता है? आधि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? सामाजिक स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता होती है? अपनी भूमिका का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति,
उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। आदि की उत्पत्ति होती है प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मानसिक स्तर पर। क्या होगा? मानसिक स्तर पर होगा। ठीक है, इसका आंसर मानसिक स्तर पर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, तो आधि का मतलब आधि आधि का अन्य वे कोष व स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता होगा? व्याधि, समाधि, समाधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्याधि। क्या होगा? व्याधि होगा। क्या होगा? व्याधि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? अपनी भूमिकाओं को सही निष्पादन, परिस्थितियों के उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समान व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, दुर्घटनाओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? समन्वय व्याधि उत्पन्न होती है। किसके द्वारा होती है? तो मतलब क्या होता है? दुर्घटना के कारण। इसका आंसर सही होगा दुर्घटना के कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगले में जैसे दिए गया योग के अनुसार यो रोग पत्ती, थोड़ा सा इस फट गया था पेज। ठीक है, तो रोगपत्ति के मूल कारण हैं। तो इसका क्या है? क्लेशों का मानवीय में जमाव, चित्त विक्षेप, कामाशय या वासना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? उपयुक्त सभी सही होगा। इसका आंसर उपयुक्त सभी। अब अगला है, सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? असमानता का, अंधकार का, ज्ञान का, क्रियाशीलता का। तो इसका आंसर सही होगा ज्ञान का। क्या होता है? ज्ञान का सही होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियों एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर सही होगा? रजोगुण के द्वारा। किसके कारण? रजोगुण के कारण होता है। निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी या कुशल। तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? किस वेद में, जो किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलती है, मतलब कि उल्लेख मिलता है? तो पहले देखते हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इसका सही होगा आयुष मंत्रालय के द्वारा ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, तुर्की। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत से हुई है। किससे है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। अगला देख लेते हैं। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? इसका योग मतलब जो योगासन, योगा का जन्मदाता भारत है। कौन है? योगा का जन्मदाता कौन होता है? योगा का जन्मदाता भारत है। कौन है? भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। इसका आंसर सही होगा भारत। योग का जन्मदाता कौन है? भारत है। तो इसका योग का जन्मदाता कौन होगा?
भारत होगा। चलिए ठीक है। अगला देखते हैं, योग समाधि है, यह कथन किसका है? योग जो समाधि है, यह किसने कहा था? वेद व्यास ने कहा था। किसने कहा था? पतंजलि, कालिदास, पाणिनि। तो इसने किसने कहा था? वेद व्यास ने कहा था। अगला है, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? एकाग्रता का, इंद्रियों को एकाग्रचित करना, मानव के प्रति सद्भावना और शांति, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को एकाग्रचित करने, तो इंद्रियों को एकाग्रचित करना ही क्या होता है? योग दिवस का लोगों का प्रतीक होता है। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है योगा, यू का योग, मेडिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? योग। क्या होगा? संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी होता है योग। ये सही, थोड़ा सा इसको योग कर लीजिएगा। क्या होगा? योग होता है, क्या योग नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम्म अगला है, जैसे योग चित्त वृत्ति निरोधः किसने कहा था? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, निरोधः किसने कहा था? पतंजलि ने, रामदेव ने, गौतम ने, कपिल ने। तो इसका योगः चित्त वृत्ति निरोधः वर्ड किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था। किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था। योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, चरित्र का विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण विकास। तो इसका योग का मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक विकास। क्या होता है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? योग का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक, क्या होता है बताइए? योग का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। क्या होगा? सर्वांगीण विकास होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। ठीक है, अगला देख लीजिए, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? चित्त की वृत्तियां कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो इसमें चित्त वृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये क्वेश्चन आया है 2017 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो अगला देखिए, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? धारणा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राणायाम। तो ये देखो 2017, 17, 19 में आया हुआ है। तो कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? तो प्राणायाम क्या होता है? आंतरिक अभ्यास नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, तप। तो इसका आंसर क्या होगा? तप। मतलब कि योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तप। तप क्या है? यम का अंग नहीं है। चलिए, भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? 16, 15, 13, 12। तो इसके आंसर क्या होगा? 12। तो भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? 12 अंग बताए गए। कितने? 12 अंग बताए गए हैं। राजयोग के अंग हैं 5, 7, 8, 9। तो इसका क्या होगा? सही आंसर बताओ। तो राज योग के अंग है 5, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 होगा। तो राज योग के अंग कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला चलिए देख लेते हैं, हठ योग के अंग कितने होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो हठ योग के अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। हठ योग के अंग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? 3, 6, 9, 10। तो इसमें आंसर सही होगा 9। विष्णु पुराण में भक्ति के 9 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। यम के यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं योग, ज्ञान, कर्म, उपासना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
द नंबर मतलब उपयुक्त सभी, यानी योग भी होता है। क्या होता है? योग और कर्म, उपासना, ज्ञान। तो मतलब यम नियम के ध्येय की साधना, योग, ज्ञान, कर्म, ये होते हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। आत्मा के विभाग हैं। आत्मा के कितने विभाग होते हैं? बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन, उपयुक्त सभी। तो मतलब कि तीन होते हैं। कितने होते हैं? आत्मा के विभाग हैं तीन। कौन कौन? बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? दो, तीन, चार, पाँच। तो इसका क्या होगा? तीन। मतलब प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? तीन पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में जैसे इसमें दिया गया है 81 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पारासार पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 18, 20। तो इसमें 10 होती है। पाराशर संहिता में कितनी संख्या होती है? यम की 10 संख्या होती है। याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के कितने अंग होते हैं? कितने नियम के कितने अंग होते हैं? तो 8, 10, 12, 9। तो इसका क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? हिंदी के, अरबी के, उर्दू, संस्कृत। तो ये संस्कृत से बना है। क्या युज जो बनता है, युज शब्द से ही क्या योग बना है? ठीक है, तो युज किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। हमारा मन, चित्त, उपादान, कारण, स्रोत जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है, ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? आस्तो गुण, सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसका क्या होगा? आस्तो गुण सही होगा। क्या होगा? आस्तो गुण। किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ है युज धातु से युज समाधो, युज योगे, युज समायेन लगाया है? तो ऐसा किसने कहा था? महर्षि व्यास, बाबा रामदेव, पाणिनि। तो इसका आंसर क्या होगा? पाणिनि होगा। ठीक है। अगला देखिए। किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। अतः उन्होंने योग का अर्थ किया है योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपक्षों के बीच विचार आते हैं, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। तो ऐसा किसने कहा था? बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, महर्षि व्यास। तो महर्षि पतंजलि। योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ऐसा वर्ड किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने कहा था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। योग पद्धतियां या प्रकार कितने होते हैं? चार। योग योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? चार, पाँच, सात, छः। तो इसका आंसर क्या होगा? योग पद्धतियां या योग प्रकार कितने होते हैं? सात। कितने होते हैं? सात होते हैं। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं? हठ योग, लय योग, भ्रांति योग, कर्म योग, धर्म योग। तो इसका क्या होगा? योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं होता? धर्म योग। मतलब योग में धर्म योग नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किन सामान्यवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है? तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा किसने कहा था? हठ योग, मंत्र योग, राजयोग, कर्म योग। तो इसका सही आंसर होगा राजयोग। क्या होगा? राजयोग आंसर सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए। हाँ चलिए देखिए 90। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है, इसमें से कौन सा विचारधारा प्रचलन में नहीं है। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा, पारसी विचारधारा। तो इसका क्या होगा, पारसी विचारधारा नहीं है। किसमें, वर्तमान समय में कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है, इसमें से जो कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। तो प्रचलन में जो नहीं है, पारसी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। अगला है वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी है। मतलब अन्य विचारधाराएं कौन सी है। राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, सिख पंथी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हो गए, उपयुक्त सभी। अगला है उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं। पंच महाभूत, राजयोग, आध्यात्मिक योग, कर्म योग। तो इसका आंसर होगा आध्यात्मिक योग। इसका आंसर आध्यात्मिक योग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। ऐसा वर्ड किसने कहा था, ऐसी परिभाषा किसने कहा था। योग सूत्र, वशिष्ठ, भगवत गीता, याज्ञवल्क्य। तो इसका किसने किया था, याज्ञवल्क्य ने कहा था। किसने कहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा था। वेद व्यास किसके पुत्र थे। भगवान मुनि, सकदेव, योगी, दत्तात्रेय, राजश्री, जनक, घेरंड महर्षि। तो इसका सही आंसर होगा आ नंबर, भगवान मुनि सकदेव। भगवान मुनि सकदेव इसका सही आंसर होगा। किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। तो ऐसा किसने कहा, मेंटल, जेंटिल, पाणिनि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर किसने दिया था, जेंटिल ने कहा था। किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। तो ऐसा जेंटिल ने कहा था। किसने कहा था, जेंटिल ने कहा था। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है। उत्का उत्कटासन, तड़ासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। तो इसका क्या, उत्कटासन। उत्कटासन, चेयर पोज को उत्कटासन कहा जाता है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी थी। प्रोफेसर राम हर्ष सिंह, डॉक्टर राधा कृष्ण, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्ण। क्या होगा, डॉक्टर राधा कृष्ण सही होंगे। समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान, केंद्र बिंदु, प्रसन्नता, कुशलता। तो समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान। क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है। भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है, प्रामाणिक पक्ष की, व्यवहारिक पक्ष की, नीति पक्ष की, राजनैतिक पक्ष की। तो इसका आंसर क्या होगा, स नंबर, मतलब नीति पक्ष की है। तो इसका आंसर सही होगा नीति पक्ष की। ठीक है, भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है, नीति पक्ष की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी इसकी सेकंड यूनिट की वीडियोज आपको तुरंत भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू।